हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टिश्यू का पार्ट 4। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ चुके हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके 3 टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एपिकल, लेटरल, इंटरगैलरी। ओके, परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स होते हैं हमारे, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। ओके, जो सिंपल था उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हो। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, जो फ्लोएम है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड द जाइलम, दैट इज वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर्स। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा। जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू था, वो क्या था कि एक ही टाइप के सेल से वो बनते थे, है ना। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, कि ये जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा। अब ये चाहे कितने भी सेल से बना हुआ हो, लेकिन इनका मेन काम क्या है कि ये सारी की सारी सेल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करती हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, इन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंडक्टिंग या उसको वस्कुलर टिश्यू। तो हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स। ये क्या करता है, जितने भी हमारे वाटर हैं, मिनरल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो कि एक प्लांट को चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, ये क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज जाइलम एंड द फ्लोएम। इन दोनों को अगर हम एक साथ, इन टर्म्स को अगर हम एक साथ ले लें तो क्या बन जाएगा, वस्कुलर बंडल। ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेट्स डिस्कस कि जाइलम क्या होते हैं। जाइलम को हम अगर अदर नेम से जानें तो जाइलम को हम क्या बोल सकते हैं, वुड्स बोल सकते हैं। तो जाइलम क्या होते हैं, दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यू, और ये क्या कंडक्ट करते हैं, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम रूट टू शूट, मीन्स जो इनकी डायरेक्शन है दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। ये नीचे से लेके ऊपर तक एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों में छिड़काव करते हैं ना, ऊपर से पानी डाल दिया हमने, तो क्या होगा, उससे क्या होंगी, हमारी जो लीव्स हैं वो फ्रेश हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में क्या उनको पानी मिला, नहीं। तो गाइस, हमें ज़रूरी है कि अगर हम पेड़ पौधों में पानी डाल रहे हैं तो उनकी रूट्स में पानी डालें, तभी जो पौधा है, जो भी हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट की, वो क्या करेगी, रूट से पानी को अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको एक एडिशनल नॉलेज की तरह इसको ऐड कर सकते हैं कि अगर हमें प्लांट में पानी डालना है तो क्या करें, उसको रूट्स में डालें, ठीक है, ताकि वो उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर सके। अब जो जाइलम है इसका मेन काम कंडक्शन का तो हो गया, वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। अब जाइलम है, उसके कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं, लेट डिस्कस, दैट इज फर्स्ट इज ट्रैकीड्स, सेकेंड इज वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पेरेन्काइमा, फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब क्या करते हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ट्रैकीड्स, दे आर ट्यूब लाइक। ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक जैसे दिखते हैं, ठीक है। और इलोंगेटेड सेल, इनकी जो सेल्स है वो कैसी होती है, लंबी होती हैं। टेपरिंग सेल्स विद ब्लंट एंड्स, मतलब इनकी जो एंड पॉइंट्स हैं ये कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, ठीक है। मतलब इनके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं। जो मैंने ट्रैकीड्स बना दिया, तो आप देख रहे हैं इसके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, पॉइंटेड हैं,
ठीक है। ये होते तो ट्यूब लाइक जैसे हैं, लेकिन जो इनके एंड हैं वो क्या है, ओपन नहीं होते, ठीक है। उनके जो एंड है वो कैसे हैं, ब्लंट एंड है। तो और की जो वॉल है वो कैसी होती है, लिग्निन की बनी होती है। और कैसे होते हैं ये स्ट्रक्चर में, डेड होती हैं, ठीक है। ट्रैकीड्स का मेन फंक्शन क्या हो गया कि इसकी जो थिकनिंग्स है इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या, तो फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और सेकंड क्या हो गया, जो इसका अनथिकन एरिया है जो कि क्या है, थिकनिंग नहीं है, वो क्या करता है, एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड्स में क्या करता है, वाटर को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। किसके थ्रू, ये जो पिट्स बने हुए हैं, पिट्स मतलब जो छेद बने हुए हैं उसकी हेल्प से। अब गाइस ये देखिए जिसके जो एंड्स हैं वो क्या है, पॉइंटेड हैं, तो इसकी वजह से क्या है, एक ट्रैकीड्स को दूसरी ट्रैकीड्स के ऊपर रखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रैकीड को आप दूसरी ट्रैकीड के साइड में रख सकते हो, जैसे ये रख दिया, थर्ड रख दिया, तो क्या होगा, कंडक्शन क्या होगा, लेटरल होगा इसमें हमारा। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट कि वेसल्स क्या होते हैं। वेसल्स क्या होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक, ये भी क्या होते हैं गैस, ट्यूब लाइक जैसे होते हैं, ठीक है। इनका काम भी क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करना होता है। इनकी जो वॉल है सेम जैसे कि ट्रैकीड्स में थी, वॉल कैसी होती है, लिग्निन की बनी होती है और डेड होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इस केस में के जो पॉइंटेड एंड थे तो क्या होता था, एक के ऊपर एक प्लेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वेसल्स में क्या होता है कि इनके एंड क्या होते हैं, पॉइंटेड नहीं होते, ठीक है। तो हम इसको एक के ऊपर एक प्लेस कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कंडक्शन ट्रैकीड्स की कंपैरिजन में अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन ए कंटिन्यूस चैनल फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर। नाउ इस थर्ड पार्ट कि जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है। ये क्या होता है, इट इज़ द ओनली लिविंग टिश्यू अमंगस्ट जाइलम सेल। जितने भी हम जाइलम सेल के चारों पार्ट को डिफाइन करेंगे, वो थ्री पार्ट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड द जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ऑल आर डेड सेल्स, ठीक है। वो सारी की सारी क्या है, डेड सेल्स हैं। बस उनमें जो ये पार्ट है, ये हमारा कौन सा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या है, हमारा लिविंग टिश्यू है। ओके, ये क्या करता है, ये ना तो कंडक्ट करता है हमारा, ठीक है, इसका कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन क्या करता है, ये हमारा फूड को स्टोर करता है। ओके, इट स्टोर फूड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, ठीक है। ये अगर करेगा भी, थोड़ा बहुत कंडक्शन में हेल्प करेगा, तो क्या कर, बहुत स्लो करता है और लेटरल कंडक्शन करता है। ओके, इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके जो अंदर कंटेंट है वो साइटोप्लाज्मा। ओके, नाउ इज द फोर्थ पार्ट, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को हम जाइलम फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फाइबर्स होते हैं, ये क्या है, ना तो कंडक्शन करते हैं ना ही स्टोर फूड करते हैं, मतलब ना तो इनको फूड स्टोर करने का काम होता है इनका, और ना ये क्या करते हैं, हमारे कंडक्शन में हेल्प करेंगे। ये क्या करते हैं, एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, लिग्निन की बनी होती है, और ये भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है जाइलम और इसके सारे के सारे पार्ट्स। आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई डाउट्स रहा होगा आपका, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम कि फ्लोएम क्या होता है। जैसे जाइलम का मीनिंग क्या था, वुड, ऐसे फ्लोएम को क्या बोल सकते हैं, इट्स इनर बार्क, ठीक है। ये क्या होते हैं, जाइलम क्या होते हैं, हमारे डेड कंडक्टिंग टिश्यू थे, लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या है, हमारे लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू हैं। क्यों, क्योंकि जो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो मटेरियल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कौन करता है, इनको लिविंग सेल्स ट्रांसपोर्ट करती है। डेट वॉज वाई वी कॉल्ड इज लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या करता है, हमारे वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्लोएम है वो क्या करता है, हमारे फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। वो क्या करता है जाइलम, वो रूट से लेकर सूट तक सारे वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, लीफ से, ठीक है, और जहाँ जहाँ पौधे को जो रिक्वायरमेंट है हमारे फूड की, वो वहाँ तक पहुँचाता है। कौन, फ्लोएम। अब ये 4 टाइप के सेल से बना होता है, दैट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड इज फ्लोएम फाइबर्स एंड द लास्ट इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, फर्स्ट है हमारा सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स क्या है, ट्यूब लाइक। तो ये फ्लोएम का जो फर्स्ट पार्ट है, सीव ट्यूब, ये कैसी दिखती है, ट्यूब लाइक दिखती है। इनकी वॉल कैसी होती है, पतली होती हैं, और इसमें क्या होता है, इन सेल्स को हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके एंड ब्लंट नहीं है।
जो इसकी एंड वॉल्स है उसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स है। ठीक है, इसको हम कैसे दिख रहा है, ये प्लेट की तरह दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट्स। सीव का मतलब क्या होता है, छेद, है ना, जैसे छलनी होती है हमारी, तो इसका नाम इसीलिए पड़ा सीव प्लेट्स क्योंकि इसके जो एंड्स हैं वो कैसे हैं, पोरस हैं, उसमें बहुत सारे छेद हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, और हम इसमें एक सेल्स को दूसरे सेल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। अब कंपेनियन सेल्स क्या होता है, कंपेनियन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। ओके, कंपेनियन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर सेल्स। क्यों, क्योंकि ये सेल्स हैं वो क्या सेम मदर सेल से डेवलप होती हैं। ओके, अब इनका काम क्या है, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी, दोस्त। तो ये क्या करता है, जो सीव ट्यूब्स है इसके साथ एसोसिएट होके इसके साथ हेल्प करता है, किसको, कंडक्शन कराने में। ठीक है, इसका अपना पर्टिकुलर कोई फंक्शन तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, सीव ट्यूब के साथ मिलके इसको कंडक्शन कराने में हेल्प कराएगा। इसकी वॉल्स भी क्या होती है, थिन होती हैं, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डेंस होता है, और इसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, इनकी सेल डेड होती है, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, और ये क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या है, ये क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंडक्शन कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ क्या आएगा हमारा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या होती है, हमारी लिविंग सेल्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये क्या करती है, हमारे फूड को स्टोर करती है। थर्ड क्या है, इसमें लेटरल कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है, किसमें, फ्लोएम पैरेन्काइमा में। तो क्या हुआ, आपको पता चल गया कि जो फ्लोएम है वो क्या है, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। तो क्या हुआ, इसके जो चारों पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें 3 तो हमारे लिविंग हो गए और 1 हमारा डेड हो गया। ठीक है, तो फ्लोएम में जो 3 लिविंग्स हैं वो कौन कौन से हो गए हमारे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, एंड द थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। और डेड इसमें एक होता है, कौन सा, फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम क्या है, हमारा डेड कंडक्टिंग टिश्यू है, तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे जो 3 पार्ट्स हैं वो तो डेड होते हैं और 1 उसमें लिविंग होता है। और लिविंग कौन सा होता है उसमें, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो लेट डिफ्रेंशिएट जाइलम एंड द फ्लोएम। ओके, फर्स्ट है हमारा कंडक्शन। तो जाइलम का मैंने आपको बताया था, ये क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, ये क्या करता है, हमारे फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करता है, और क्या करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को। सेकंड, इनकी डायरेक्शन क्या होती है जाइलम की, बेसिकली क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं ये। दैट मीन्स ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। कहाँ से कहाँ, लीफ से लेके जहाँ प्लांट को जरूरत है हमारे उस पार्ट तक, दैट इज अप टू डाउन और डाउन टू अप। थर्ड क्या है, चैनल, मतलब इनको कौन कौन से चैनल की ज़रूरत पड़ती है मटेरियल्स को कंडक्ट कराने में। ओके, तो इसमें कौन कौन से चैनल्स हैं हमारे, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ऑन दी अदर हैंड फ्लोएम में क्या है हमारे, कौन कौन से कंडक्टिव चैनल है, ओनली सीव ट्यूब्स। These are basically responsible for conducting the food material and the organic solute. Okay? अब इसमें components कौन कौन से थे, that is tracheids, मीन्स ये किस किस कंपोनेंट से मिलके बना है जाइलम, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, ऑन दी अदर हैंड फ्लोएम कौन कौन से कंपोनेंट से बना है, सीव ट्यूब्स,
companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma। अब इसमें कौन कौन से डेड हैं और कौन कौन से लिविंग पार्ट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जाइलम बेसिकली क्या है, डेड कंडक्टिंग टिश्यू है। तो इसमें क्या है, 3 पार्ट्स हमारे डेड होते हैं और 1 पार्ट हमारा लिविंग होता है। तो 3 डेड कौन कौन से हो गए हमारे, ट्रैकीज, वेसल्स एंड द फाइबर्स। ओके, इसमें सिर्फ 1 लिविंग होता है, ओनली 1 लिविंग। उसका नेम क्या है गाइज, डेट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ऑन दी अदर हैंड फ्लोएम में क्या होता है कि हमारे सारे के सारे लिविंग होते हैं, सिर्फ उसमें 1 होता है जो कि डेड होता है। ऑल आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। ये क्या होते हैं, हमारे डेड टिश्यू होते हैं। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्शन, मतलब कंडक्शन के अलावा ये क्या करता है, ये हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते, बहुत कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इसमें। तो गाइज यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लांट टिश्यू फिनिश होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। मैं आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करूँगी। एट लास्ट #पढ़ाई पूरी, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।